बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। ये देखिए, आजकल जो सबसे बड़े मसले चल रहे हैं ना, वो ये है कि हमारे घर में काफ़ी बच्चियां हैं, काफ़ी लड़कियां हैं जो अच्छे रिश्तों के इंतज़ार में बैठी है। अब अच्छे रिश्ते ये नहीं है कि पेरेंट्स बहुत हाई फाई डिमांड कर रहे हैं, लड़कियों के माँ बाप नहीं, वो बहुत सिंपल डिमांड करते हैं यार कि लड़का अच्छा हो, कदरदान हो, कमाने वाला हो, एहसास करने वाला हो, हमारी बच्ची को खुश रखे। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। तो हर पेरेंट्स, अगर इस जगह हम भी हैं तो हम भी यही चाहेंगे कि हम भी अपने बच्चों को अच्छे हम सफ़र से मिलवा कर दें। ठीक है ना, लेकिन ये एक आजकल के वक्त में एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। क्यों? क्योंकि देखिए, अच्छे रिश्ते मिलना एक बहुत, या तो फिर रिश्ते देखिए आ जाते हैं तो फिर कुछ ना कुछ रुकावटें आ जाती हैं, मंगनी होकर टूट जाती है, या तो निकाह होकर टूट जाता है, या तो सबसे बड़ा इशू तो यही आ जाता है कि रिश्ते की नई तलाश में बैठी हुई हैं। ठीक है ना, काफ़ी बच्चियां हैं जो रिश्तों की तलाश में बैठी। तो मैं आप लोगों के साथ ऐसे भी वजीफ़े शेयर करने वाली हूँ। मैं इसके ऊपर पढ़ रही हूँ, मैंने किताब पढ़ना शुरू करी है। अगर जैसे ही मुझे इसमें प्रॉपर मिल जाएगा कुछ प्रूफ के साथ, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है ना, लेकिन अब मैं आप लोगों के साथ आज एक और चीज़ शेयर कर रही हूँ, वो भी आप सुनते जाओ। वो ये शेयर कर रही हूँ कि देखिए, अब हमारे यहाँ शादियाँ हो जाती हैं, बच्चों के चलिए अच्छे रिश्ते हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी हज़ारों मसले लगे हुए हैं। हर घर के हज़ार मसले लगे हुए हैं। वो हज़ार मसले इस सेंस में है कि यार सास के साथ इश्यूज़ चल रहे हैं, इन लॉज के साथ इश्यूज़ चल रहे हैं, या सबसे बड़ा जो मेन इशू है ना, वो ये है कि जिसके साथ हमने शादी की है, जिसके साथ हमें अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी, उसके साथ ही हमारे मसले चल रहे हैं। वो इस सेंस पे मसले चल रहे हैं कि यार आए दिन का वो लड़ाई झगड़ा है, वो कदरदान नहीं है, हमारा एहसास नहीं कर रहा है, हमारे साथ गलत रवैया रख रहा है, हमारी इज्जत नहीं कर रहा है, हमारे हुकूक पूरे नहीं कर रहा है। ऐसे हज़ार मसले। ठीक है ना, हम इसके मोहब्बत के ताबेदार हैं, लेकिन वो हमसे ना मोहब्बत कर रहा है, ना हमारे साथ एक अच्छा रवैया इख्तियार भी नहीं कर रहा। ठीक है ना, ये काफ़ी घरों में ये मसले हो जाते हैं। ठीक है ना, और मुझे ऐसा लगता है कि शुरू शुरू में हर लड़की इस तकलीफ़ से होके गुजरती है, और इसके बाद ही उसका शौहर इसको मिलता है। ठीक है ना, प्रॉपर मिलना वो कहते हैं उसको, कि जब शौहर आपका एहसास करे, आपको अपना वक्त दे, आपके बुरे वक्त में, आपकी बीमारी की हालत में आपके हुकूक पूरा करे, आपके हर खर्चे जो ज़रूरत है वो दे, मतलब हर चीज़ जिसके इस्लाम में हाँ बोला हुआ है। इस्लाम ने जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और बीबी आयशा का जो हमें एक मुकम्मल दिखाया है कि भाई इस तरीके से प्यार और मोहब्बत वाला हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, तो वो सब हासिल होने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है ना, तो आज मैं आप लोगों के साथ इसकी एक मिरेकल स्टोरी शेयर कर रही हूँ। ठीक है ना, मैं वो नहीं बताऊंगी कि मिरेकल स्टोरी किसकी है, लेकिन मैं स्टोरी 150% आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और उसके लिए एक बहुत छोटा सा वजीफ़ा है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है ना, तो लाजमी कंप्लीट वीडियो देखा करें, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आगे शेयर करने वाली हूँ। मैं इसी के ऊपर पढ़ती रहती हूँ ताकि आप लोगों के साथ अच्छी से अच्छी चीज़, मालूमाती इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर हो सके। अब देखें, अब आप देखते हैं कि यार शौहर टाइम नहीं दे रहा है, शौहर के साथ हज़ार मसले चल रहे हैं। या देखें, ये ज़रूरी नहीं है आप अपने हस्बैंड के लिए ही करो। आप देख रहे हो कि आप जिसकी मोहब्बत के लिए आप इंतज़ार करो, चाहे वो इन लॉज हैं या आपके दूसरे भी हज़ार रिश्ते हैं। आप देख रहे हो कि यार मेरी जिठानी के साथ बहुत अनबन चल रहा है, मेरी इन लॉज के साथ मेरा अनबन चल रहा है, या कुछ पेरेंट्स में इशू चल रहा है, या इसके अलावा भाई बहनों में इशू चल रहा है, या कोई फ्रेंड्स में चल रहा है, या कोई किसी पसंद करता है उसके लिए भी। ठीक है ना, ऑल इन वन के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ये एक ऐसा आजमूदा वजीफ़ा है कि जिसके लिए भी पढ़ा है वो आपका ताबेदार बन जाता है। वो ऐसा हो जाता है कि वो आपका लब्बैक बोलना है, वो आपके मीन्स आपके लिए लब्बैक बोलने लगता है, इतना ताबेदार हो जाता है वो। ये आजमाया हुआ है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो देखिए आप लोगों को करना क्या है, मैं आप लोगों के साथ वो बताती हूँ। अब देखिए, आपको सबसे पहले तो अव्वल व आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है। ठीक है ना, 11 दफ़ा आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है या वदूदो। ठीक है ना, इतनी छोटी तस्बीह है और इसको पढ़ना है। देखिए, अगर वो आपका हस्बैंड है, आपके करीब है, तो आप तो लाजमी किसी चीज़ के ऊपर दम करके इसको दो। लेकिन अगर आपसे दूर है, मीन्स अगर आप किसी को पसंद करते हो और वो दूर है, इन लॉज हैं वो दूर हैं, या कोई और रिश्ता है या कोई फ्रेंड है वो दूर है, तो आपको फिर उसको अज्यूम करना है, आँख बंद करके उसका चेहरा आपके आँखों के सामने लाना है, तो वो उस तरीके से पढ़ना है। ठीक है ना, अब देखिए आपको पढ़ना कितना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है कि अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, और इसके बाद आपको कोई भी टाइम पे, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं कोई टाइम फिक्स हो, आप कोई भी टाइम जहाँ आपके पास वक्त हो, आपको पढ़ना है 313 दफ़ा या अल्लाहु या वदूदो, या अल्लाहु या वदूदो। ठीक है ना, ये एक ऐसा आजमूदा वजीफ़ा है कि
मैंने तो अब हस्बैंड के ऊपर आजमाया हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए तो 150% वर्क किया है, ठीक है ना। मैंने क्या किया था मैं वो भी बताती हूँ आपको, और आप लोग क्या कर सकते हो वो भी आपको मैं मशवरे दे रही हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको क्या करना है कि आपको अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लिया, इसके बाद आपको या अल्लाह या वदूदो की 313 दफ़ा तस्बीह पढ़नी है, और इसके बाद आपको ये आप हार्डली 7 डेज़ कर लो। मैं तो बस, मुझे याद रखता है मैं क्या करती थी, मुझे तो ये बहुत साल पहले की बात है, 10-11 साल पहले की बात होगी मुझे। तो अब आप लोगों को करना क्या है कि आपने जब या अल्लाह या वदूदो पढ़ लिया, इसके बाद अब आपका हस्बैंड करीब है तो आपको अज्यूम कर दे कि आंख बंद करके ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको क्या करना है कि चीनी लेनी है, चीनी के ऊपर आपको दम करना है और आपको रख देना है। अब लाजमी आपका हस्बैंड रोज़ रोज़ चाय तो पिएगा, और हस्बैंड पिएगा, इन लॉज पियेंगे, आपके बच्चे पियेंगे, तो आपस में सबके लिए मोहब्बत बढ़ेगी, ठीक है ना। इसमें कुछ गलत नहीं है। वो इसके ऊपर दम कर दो, आप सब पिए, आपके घर में बहुत हंसी खुशी प्यार बड़ा माहौल होगा, ठीक है ना। ये करना है। जब आपकी वो चीनी ख़त्म हो जाए, अब आपकी चीनी है 1 किलो की चीनी का आपने बहुत जार रखा है फ्रंट पे, जिसमें आप डेली चाय बनाते हो, ठीक है ना। आपने उसके ऊपर पढ़ लिया, 1 हफ्ते बाद 15 दिन बाद वो चीनी ख़त्म हो गई, तो आपको फिर से पढ़ना है और उसके ऊपर नई चीनी के ऊपर दम कर देना है, ठीक है ना। इतना सिंपल सा वजीफ़ा है। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ना है। और अगर ये कोई ऐसा है, जैसे आप अपने इन लॉज के लिए पढ़ रहे हो जो बहुत दूर रहते हैं, देवर जेठानियों के लिए पढ़ रहे हो, देवरानी जेठानियाँ, किसी के लिए भी जो बहुत दूर है, जिसके आप नहीं उसको दे सकते हो, खिला पिला सकते हो, तो फिर आप ये कर सकते हो कि आप उसका जब पढ़ लिया, इसके बाद आंखें बंद करी और उसको अज्यूम किया, और उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ मांगी, ठीक है ना। तो बेशक ये आजमाया हुआ तरीका है। और देखिए, या अल्लाह या वदूदो का मतलब ही है या अल्लाह, और या वदूदो का मतलब है ए दिलों में मोहब्बत डालने वाले, ए दिलों में मोहब्बत डालने वाले। तो हमें अपनी ज़िंदगी में बस प्यार मोहब्बत की ही तलाश है। इसके अलावा तो हम अल्लाह पाक का दिया हुआ हमें बहुत कुछ है। हम चाहते हैं कि बस हमें अच्छे लोग मिल जाएं, जिनके साथ हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजर रहे, और जिसके साथ हमारा घर का फ्रेंडली माहौल रहे, ठीक है ना। तो मेरी आज की वीडियो बहुत छोटी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।